हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम क्लासरूम ऑफ द एलिट सीजन 4 के एपिसोड नंबर 6 को कवर करने वाले। तो अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड वॉच नहीं किए तो जाके वॉच कर लो और साथ ही वीडियो को हाइप कर देना। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेंसेई बताने लगते हैं उनके वेकेशन के बारे में, जहाँ पे उनको क्रूज पे आराम करने का मौका मिलने वाला था। बट तभी बताने लगता है कि उससे पहले तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा। वो था अनहेबिटेड आइलैंड स्पेशल एग्जाम, और इस टाइप का एग्जाम एक बार और हो रखा था, लेकिन इस टाइप की एग्जाम हमें आइलैंड पे देखने को मिलने वाला था। इस एग्जाम के सबसे कमाल की बात तो ये थी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ईयर के ना एक एक स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे। उनका एक ग्रुप बनने वाला था कुल मिला के देखा जाए तो। और टीचर भी बताने लगता है कि अभी मैं तुम्हें सारे रूल्स के बारे में तो नहीं बताने वाली, बट मेन जो एक तरह से पॉइंट्स थे ना वो सारी चीजें उसने क्लियर कर दिया था। और टीचर बताने लगता है कि अभी से तुम्हें अपना ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए, और सबसे पहले तुम्हें सोचना चाहिए कि आखिरकार तुम्हें किस टाइप का ग्रुप की जरूरत है, और काफी ध्यान से तुम्हें ग्रुप बनाना होगा। सारी बातें बता रही होती है, और ये बताने के बाद फाइनली टीचर ने क्लास से जाने लगती है। और इसके बाद तभी कोएंजी ना टीचर के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि मैम मुझे आपसे क्वेश्चन करना था। और वो पूछने लगता है कि अगर हमारी तबीयत खराब हो गई और इस कारण हम एग्जाम ना दे पाए तो क्या होगा। और टीचर बताने लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी तबीयत खराब हो या फिर कुछ भी हो, अगर तुम एग्जाम नहीं दोगे तो तुम्हें एक्सपॉइल कर दिया जाएगा और 6 मिलियन पॉइंट्स को ले लिए जाएंगे। और वैसे टीचर ये भी बताते हैं कि सच में तेरा क्वेश्चन है काफी बकवास था, मैं तुझे इतना बता दूं। और हमें पता लगा पानी बात तो ये था कि एक तरह से कोएंजी को पता था कि आयना को जीना उसकी बातें सुन रहा है, और वो उसको कहने लगता है कि भाई तुझे ना अभी बाहर निकल जाना चाहिए। और वो तभी कहने लगता है कि भाई तुझे ना इस तरीके से ना छिपने की जरूरत नहीं थी। और इसके बाद उससे पूछे लगता है कि क्या तू मेरे साथ टीम अप करना चाहेगा। और आयना को जीना सीधा सीधा मना कर देता है और कहने लगता है कि सच बताओ भाई, मुझे ना तेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और लिटरली बंदा ये भी कहने लगता है कि भाई तेरे पर भरोसा नहीं है, मतलब कि तेरा मन करता है तो तू एग्जाम देता है या फिर तू ना भी दे, और तेरे चक्कर में खामखा मैं फेल होना बिल्कुल भी नहीं चाहता। और वो कहने लगता है कि अच्छा भाई, मतलब कि तेरी मर्जी। और इसके बाद वो सारी बातें क्या कहना चुपचाप वहां से चला जाता है। और इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुजुने और बाकी लोग ना आपस में बात कर रहे थे एग्जाम के बारे में और साथ ही ग्रुप के बारे में। सुजुने बताने लगता है कि इस एग्जाम के कारण क्लास के पॉइंट्स में ना ज्यादा कोई बदलाव नहीं आने वाला। कहने लगते हैं कि एक साथ पेयर करना ना काफी रिस्की हो सकता है और इससे ना क्लास पॉइंट्स भी बर्बाद होंगे। और तभी लौंडा कहने लगता है कि क्या होगा अगर बाकी के लोग हमारे साथ पेयर अप करना ही ना चाहे, वो आपस में पेयर अप कर ले। और वो ना कुछ बंदों के नाम बताते हुए बताने लगता है कि वो सारी चीजें ना वही हैंडल करेंगे एक तरह से। और क्लास ए तो ऑब्वियस बात है एकदम टॉप पे थी, तो बात कर रहे होते हैं कि उनके साथ पेयर करे तो काफी बढ़िया हो सकता है हमारे लिए। और तभी सूडो कहने लगता है कि आखिरकार तुमने क्लास सी के बारे में क्या सोचा। और वो बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बी और डी ना एक साथ मिलकर काम कर सकता है शायद। सुजुने कहती है कि वहाँ पे मेरे काफी अच्छे दोस्त है, तो मुझे इसके बारे में पता चल सकता है। बट उन लोगों को ना ये नहीं पता था कि आखिरकार क्लास एक क्या कर सकते हैं या फिर साकेनागी क्या कर सकते हैं एक तरह से। और वो ना इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहे थे। तभी अचानक से उनके फोन पे किसी का मैसेज आता है, और इसके अगले सीन में आयना को दिखाया जाता है जो कि सुजुने के साथ बात कर रहा था। सुजुने बताने लगते हैं कि मैंने काफी लोगों को इसके बारे में कह दिया था कि तुम्हें अभी अपना ग्रुप नहीं बनाना। और तभी आयना को जीना इचिनोसे के बारे में पूछे लगता है, और वो बात करने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद सेकंड ईयर के साथ कोलैब कर सकती है। तभी सुजुने कहने लगता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता सेकंड ईयर के सभी स्टूडेंट एक साथ पेयर करेंगे, टेस्ट दिया जाएगा। वो बात करने लगते हैं कि अभी सच बताओ तो हमें ग्रुप की जरूरत है, और मैं नहीं चाहती कि हमारी क्लास से ना कोई भी स्टूडेंट एक्सपॉइल हो एक तरह से। और आयना कुछ बताने लगता है कि बॉटम 5 को ना एक तरह से एक्सपॉइल की सजा मिल सकती है। और वो बताने लगता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं पॉइंट देके ना उनको सेव करना चाहिए एक तरह से। और सुजुने भी कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि पॉइंट देने का ऑप्शन होगा, या फिर इस टाइप के और भी काफी ज्यादा बातें करने लगते हैं दोनों वहाँ पे। और वो बताने लगता है कि मुझे जब भी तुमसे बात करने का होगा ना तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और आयना को जी कहने लगता है कि ऑब्वियस सी बात है, आ जाइए। और इसके बाद फाइनली वो वहाँ से ना चली जाती है। और उसके जाने के बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स आ जाते हैं। अचानक से ना आयना को जुगा एक स्टूडेंट पकड़ लेता है, और तभी वहाँ पे ह्योरी भी आ जाती है। और वो कहने लगता है कि तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा आयना को जी। और आयना को जी कहने लगता है कि मिलने का ये कौन सा तरीका भाई, मुझे एक बार ये बताओ। और इसके बाद तभी वहाँ पे इशिजाकी नाम का बंदा आता है, और वो कहने लगता है कि भाई देख, हमें ना तेरे से बात करना है। और इसके बाद वो सभी ना रूम पे जाते हैं, और इशिजाकी ना सीधा सीधा क्या इसके बाद वो ना सभी प्रॉब्लम्स या फिर सभी चीजों के बारे में बताने लगता है। और वो बताने लगता है कि यूएन एक तरह से ये सारी चीजों को ना एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। वो बताने लगता है कि देख, फिर भी तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके बारे में सोचूंगा और उसके बाद मैं तुझे बता दूंगा क्या आखिर मुझे क्या करना है। और फनी बात तो ये था कि बंदा ना उसको अपने टीम में लेने के लिए ना 20 मिलियन पॉइंट्स देने के लिए तैयार था। उसके टीममेट्स एक तरह से 20 मिलियन पॉइंट्स देने के लिए तैयार थे। बट उसके बाद भी आयना को जी एक तरह से सारा रिप्लाई करता है। देखो भाई, काफी फनी सीन था एक तरह से। और लड़की बताने लगता है कि एग्जाम में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम ना अपने पॉइंट्स बिल्कुल भी ना खोए, या फिर सेकंड ईयर के बच्चे अपने पॉइंट्स बिल्कुल भी ना खोए। और अगर हमें टॉप 3 के अंदर आना ना तो हमें आयना को जी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। और लड़की बताने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी टीम में कौन कौन से प्लेयर होंगे, और अगर ये तीनों प्लेयर एक साथ हो जाए ना तो सच बता रहा हूं काफी कमाल की टीम बन सकती है। वो ना ड्रीम नाम के बंदे के बारे में बात करने लगती है और बताती है कि मैंने उसको भी इस ग्रुप में शामिल करना होगा, उससे बात करना पड़ेगा। और बंदा बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे प्लान पे एग्री कर जाएगा। और कुल मिला के पूरा आइडिया सुनने के बाद भी आयना को जीना एक तरह से बताने लगता है कि ठीक है भाई, मतलब कि मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा। और इसके बाद हमें लौंडा दिखाया जाता है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा था, कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना। और ये ना सासकी से बात कर रहा था, और वो उससे पूछे लगता है कि तुमने अपना ग्रुप बना लिया क्या। और लड़की कहने लगता है कि नहीं, मैंने अभी तक नहीं बनाया।
बनाया और तुम ऐसे पूछ क्यों रहे हो। और वो बताने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपना ग्रुप बनाना चाहिए। और तभी सास्की कहने लगता है कि तुम्हारा ग्रुप तो फिक्स है ना, तुम सूडो और होंडो के साथ ग्रुप बनाने वाले हो ना अपना। और वो कहने लगता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, मैं तो बस उनके साथ फन करता हूँ, ग्रुप नहीं बनाने वाला उनके साथ। पक्का भरोसा है कि मेरे बिना बिना कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर ही लेंगे। और उसको ना एक तरह से उसके साथ ग्रुप बनाना था, बट वो ना डायरेक्टली नहीं पूछता और कहने लगता है कि अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे कह सकते हो, या फिर इस टाइप के और भी काफी हकलाते हुए बातें करने लगता है। और तभी सास्की कहने लगता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मेरे साथ ग्रुप बनाना चाहते हो। और लौंडा कहने लगता है कि तुम ना कुछ गलत मत सोचना, बट मैं तुमसे बस पूछ रहा था। और वैसे देखा जाए तो मैं काफी दयालु इंसान हूँ, तो मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लेता हूँ उसके बारे में। और वो थोड़ा ईगो दिखाने की कोशिश करता है वहाँ पे। और तभी लड़की कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हें किस टाइप की बातें कर रहे हो। और इसके बाद तभी वहाँ पे कुसीडा की एंट्री होती है और वो ना इके को आवाज लगाने लगती है। और वो बताने लगता है कि क्लास सी का ना कोबाशी साना तुम्हें अपने ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है, तो तुम क्या करना चाहते हो, मतलब कि वो तुमसे पूछना चाह रहा है। और ये सुनने के बाद बंदा ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि ऑब्वियस सी बात मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। और कुसीदा कहने लगता है कि तुम तो अभी सास्की के साथ बात कर रहे थे ना, तो आखिरकार उसका क्या हुआ। और सास्की कहने लगता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं करना तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा ईगो दिखाने की कोशिश करते, बट उसको एक तरह से करना था उसके साथ ग्रुप। और इको भी कहने लगता है कि मुझे ऐसे अकड़ू लड़की के साथ ना टीम अप करना भी नहीं है। और इसके बाद वो ना चला जाता है वहाँ से। और तभी अचानक से सास्की के पास ना एक लड़का आ जाता है और इसके बाद ना मैं कार्ड के बारे में पता लगता है। इस एग्जाम में ना कार्ड भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था और डबली मिलने वाला था। ऐसा नहीं था कि किसी को कोई पर्पस के हिसाब से मिलने वाला था। आयनाको जी का जो कार्ड था ना वो थोड़ा बहुत स्पेशल कार्ड था, लेकिन वो ना इतना ज्यादा भी स्पेशल नहीं था, मतलब कि थोड़ा बेकार कार्ड था एक तरह से वो। और सुजुने जो होती है ना वो उसी कार्ड के बारे में बात करने के लिए ना आयनाको जी के पास आई होती है। मैंने आपको आगे पता लगेगा क्योंकि हमें ज्यादा कुछ कार्ड के बारे में नहीं बताया जाता। और तभी अचानक से आयनाको जी को ना इके के ना चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पे इके ना बात कर रहा होता है सास्की से ही। एक तरह से उसको पार्टनर मिल गया था, ये सारे बारे में बात कर रहा था कि तूने आखिरकार कैसे प्यार कर लिया। और वो कहने लगता है कि मैं तो तेरे को बोल रहा था कि मैं तेरे साथ पेयर अप करना चाहता हूँ। और सास्की कहने लगता है कि तूने मुझे कोई प्रॉमिस नहीं किया था एक तरह से इसके बारे में। उसने ना क्लास बी के कोमियो के साथ पार्ट था कि भाई तू उसके साथ कैसे पेयर अप कर सकता है, वो तो प्ले बॉय है। और सास्की कहने लगता है कि तू ऐसा नहीं कह सकता, मतलब कि प्ले बॉय बिल्कुल भी नहीं है। और वो बात करने लगता है कि मैं उससे कैफे में मिलने के लिए भी जा रही हूँ। और अभी कोमिया जो था ना एक तरह से अपनी लौंडिया के साथ ना बात करने की कोशिश कर रहा था। और साथ ही इक्के और साथ ही आयनाको जी जो होते हैं ना सारी बातें सुन रहे थे कि ना सास्की की बातें अलग सुन रहा था और साथ ही आयनाको जी ना किसी और के साथ बैठ के बातें सुन रहा था। कि मैंने आपको बता दिया कि लड़की को दोनों लड़के पसंद करते थे। तो आयनाको जी को पता था कि अगर इको एक तरह से सास्की के साथ पेयर अप कर लेगा ना तो वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। वो पेयर अप किसी और के साथ कर लेती है और इसमें गलती इको की होती है। इस कारण आयनाको जी को ना थोड़ा फिक्र हो जाता है। फिर इसके बाद वो कैफे से निकल के जाने लगता है और हमें पता लगता है कि आयनाको जी को ना एक लड़की छिप के देख रही होती है और इसके बाद वो ना उसके साथ काफी ज्यादा बातें कर रही होती है घर जाते टाइम, मतलब कि एक तरह से। और वो कहने लगता है कि तुम्हें पता चला था कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। और आयनाको जी कहने लगता है कि ऑब्वियस सी बात है, पता चला था मुझे। और वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी परेशान हो इको के कारण और एग्जाम के कारण। आयनाको जी कहने लगता है कि इससे तुझे क्या ही फर्क पड़ता है। और साथ ही लड़की ना अभी आयनाको जी के कार्ड के बारे में बात करने लगते हैं कि ट्रायल कार्ड सच बताओ तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और वो कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और आयनाको जी कहने लगता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मेरे साथ पेयर अप करके मेरी मदद करोगे एक तरह से सर्वाइवल में। लड़की कहने लगता है क्या तुमने सही कहा, बट आयनाको जी कहने लगता है कि सच बात तो यह कि मैंने अभी पेयर अप करना ही नहीं चाहता। अभी वो थोड़ा चेक करना चाहता था सभी लोगों को, उसके बाद वो लास्ट में पेयर अप करना चाहता था। और लड़की कहने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए और अपना कॉन्टैक्ट नंबर देके ना वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद वही बंदा ना अगेन आयनाको जी के पास आ जाता है और कहने लगता है कि भाई तूने सोच लिया क्या। और आयनाको जी कहने लगता है कि भाई इतनी जल्दी कैसे सोच लूंगा। और इसके बाद तभी वहाँ पे निशिनो नाम की लड़की आ जाती है और कहने लगता है कि मुझे पता था कि तू कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करेगा। बंदा कहने लगता है कि निशिनो तो मुझे क्यों परेशान कर रही है। और वो कहने लगता है कि तुम इस तरीके से आयनाको जी के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहे हो और सच बताओ तो काफी गलत है। और देखा जाए तो दोनों के बीच में ना वहाँ पे थोड़ी बहुत फाइटें होने लगती है। और आयनाको जी ना कोमियाको के बारे में ना जानना चाहता था, वो ना निशिनो से इसके बारे में पूछने लगता है। और लौंडा कहने लगता है कि वैसे देखा जाए तो काफी अच्छा इंसान है और साथ ही एथलीट भी है, तो देखा जाए तो काफी कमाल का है वो ना उसके बारे में और भी काफी ज्यादा चीजें जानना चाहता था। और इसके बाद लौंडिया ना उसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें बताने लगती है, जैसे कि वो सास्की को काफी ज्यादा पसंद करता है। और इस चीज के बारे में तो आयनाको जी को भी नहीं पता था। और वो लौंडा कहने लगता है कि भाई तू इसके बारे में पूछ ही क्यों रहा है। और आयनाको जी बताने लगता है कि सास्की को हमारी क्लास का एक लड़का इची भी काफी पसंद करता है। और वो कहने लगता है कि देखा जाए तो वो मेरी क्लास का लड़का है, तो मैं इस तरीके से बातों को इग्नोर भी नहीं जाने दे सकता। आयनाको जी अगेन वही कहता है कि अगर वो सास्की के साथ पार्टनरशिप कर लेता तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता है एक तरह से। तो थोड़ा मजाकिया वे में बता रहा हूँ, लेकिन वो लोग तो काफी ज्यादा सीरियस थे ना इको के लिए। और वो लोग बात करते हैं कि बट कुछ भी करके ना मैं उन दोनों को एक साथ करना ही होगा। और तभी अचानक से ना सुजुने की फोन पे किसी का मैसेज आता है और वो देख के कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम काफी देर कर चुके हैं। पता लगता है कि सास्की ने ना कोमियो के साथ पार्टनरशिप कर लिया था और मुझे ऐसा लगता है कि अब इको का पत्ता कट हो चुका। बंदा काफी इमोशनल भी हो रहा था। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि भाई उसका नाम शिनोहारा है तो सास्की क्यों कह रहा है, क्योंकि इके ना उसको सास्की कह के बुलाता है, इस कारण मैं सास्की कह रहा था ना कि शिनोहारा। और अभी आयनाको जी ना केई के साथ घर पे बैठा होता है। पहले तो दोनों थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करते हैं और इसके बाद केई ना डायरेक्ट उससे पूछ लेते हैं कि आखिरकार तेरे ये एग्जाम देने का कितना चांस है। और आयनाको जी कहने लगता है कि तू 50-50 एक तरह से मान सकती है।
और आयना को जी कहने लगता है कि मैंने एक तरह से ये भी ना कुछ ज्यादा ही कह दिया, क्योंकि देखा जाए तो एग्जाम में ना 100 से ज्यादा ग्रुप बन सकते हैं और वो दोनों तो अभी इसी के बारे में बात कर रहे थे, बट मैंने इसका मांगा पढ़ रखा है। तो अभी आप लोग आगे के सीन्स देखने के बाद ना काफी हैरान हो जाने वाले हो और आयना को जी को देखने के बाद तो और भी ज्यादा हैरान होने वाले हो। बने रहो, आप लोग चैनल पे बने रहो। कई चाह के आयना को जी ना उसके साथ पार्टनरशिप कर ले, बट आयना को जी कहने लगता है कि तेरे पास और भी काफी ज्यादा पॉइंट्स है, एक तरह से तरीके है जिस कारण तू बच सकती है। और वो ना उसके पॉइंट्स पूछती है और वो 24 लाख के करीब होते हैं एक तरह से, जो कि काफी कम थे। और आयना को जी कहने लगता है कि तेरे को ना 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे अपना कार्ड बेचना पड़े ना तो मैं उसके लिए भी एकदम रेडी हूँ, बट तेरे को ना 1 मिलियन से ज्यादा पॉइंट्स दिलवा के रहूंगा। ये सुन के कई को ना काफी अच्छा लगता है एक तरह से। ये सारी बातें ना आयना को जी सच में कह रहा था, मतलब कि वो उसकी मदद करता, मतलब कि उसको एक्सपाइल तो बिल्कुल भी नहीं होने देता। और इसके बाद में साकानागी और इचिनोसे का सीन दिखाया जाता है, जो कि आपस में बातें कर रहे थे। और साकानागी कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों की क्लास को ना एक तरह से मर्ज हो जाना चाहिए, मतलब कि टीम अप कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इचिनोसे की क्लास डिमोट होकर ना सी क्लास में चली गई थी। और साकानागी कहने लगता है कि अगर मैं एक साथ टीम अप कर लेना तो हमारे जीतने के चांस ना काफी ज्यादा हो जाएंगे। और एक तरह से इचिनोसे को लगता है कि साकानागी ना ज्यादा फेक रही है, मतलब कि ऐसे मजे मजे में बोल रही है। और तभी इचिनोसे कहने लगता है कि तू सच बताइए, तुझे इस बात का डर है ना कि अगर क्लास बी और डी एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो तू हार सकती है, और तुझे इस बात का काफी ज्यादा डर है। हाँ, एक तरह से ये चिता कि क्लास ए तो ए पे ही रहती, लेकिन ग्लैपिंग ना काफी ज्यादा कम हो सकता था। और साकानागी कहने लगता है कि एक तरह से तेरा कहना कोई गलत नहीं है, बट देखा जाए तो मुझे अपने आप को, अपनी क्लास को भी तो बचाना होगा। और इचिनोसे को भी ये ऑफर काफी अच्छा लगता है और वो कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, हम टीम अप कर सकते हैं। और इसके बाद अपना इचिनोसे ना मोनो की दोस्ती हो जाती है। तो ये एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। और आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और अगला एपिसोड आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा तो आप लोग वीडियो क्लिक करके वॉच कर सकते हो। सच बताओ तो इस वीडियो पे ना रिस्पांस बहुत गंदा आ रहा है, मतलब कि क्लासरूम ऑफ द एलिट पे, लेकिन क्या करूं, मुझे काफी पसंद है, इस कारण मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये वैसे भी तो वॉच करता ही हूँ, तो साथ ही एक्सप्लेन करने में क्या ही जा रहा है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।